आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जॉक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए मैं एक अहम वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोगों को बखूबी मालूम है कि आने वाले 29 मार्च को आप लोगों का CUET यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो PG का यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन का उर्दू सब्जेक्ट का जो है वो आपका जो डेट है वो एग्जाम डेट आ गई है 29 मार्च की। और अब जो है वो आपके पास बमुश्किल 10 से 11 दिन का वक्त जो है वो बाकी बचा हुआ है। अब इस 10-12 दिन में हमें क्या करना चाहिए जो हमारा जो है वो सिलेक्शन हो जाए, या फिर जो है वो हमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमारा जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ये जो वक्त चलता है इस वक्त में जो काफ़ी सारे बच्चे नर्वस होते हैं, काफ़ी सारे बच्चों को एनजाइटी होती है और काफ़ी सारे बच्चे जो है वो परेशान होते हैं। और ऊपर से जो है वो थोड़ी सी दिक्कत भी है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, बच्चों को थोड़ी सी दुश्वारी भी आती है। कुछ बच्चे मदरसा बैकग्राउंड से होते हैं, उन्हें तरावी भी सुनानी होती है। इसके अलावा और भी मशरूफियात होती हैं, यानी कि अलग अलग बच्चों की जो है वो अलग अलग मुश्किलात होती हैं। तो उन सबको कैसे मैनेज किया जाए इन 10 दिनों में कि आपको जो है वो एक अच्छा स्कोर आ जाए और आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस टेस्ट है PG का वो आपका क्लियर हो जाए, जिससे आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में होगा, और भी दीगर यूनिवर्सिटी हैं जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लेती हैं। और इस तरीके से जो है वो आपको जो है वो पूरा ये पता भी होगा कि किस तरीके से जो है उसका पैटर्न आता है। हालांकि इस पर मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियोस बना दिए। इसमें जो है वो आपके 75 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको तकरीबन 90 मिनट का वक्त मिलेगा, यानी कि आपको सिर्फ 1.5 घंटा मिलेगा। और उस 1.5 घंटे में आपको जो है वो 75 क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने होते हैं। और उसका जो पूरा सिलेबस है वो भी काफ़ी जो है वो वाइड है। लेकिन अगर सिलेबस पे एक हम सरसरी नज़र डालते हैं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिलेबस है क्या, कि हमें समझ में ही नहीं आता कि कौन सी चीज़ कहाँ से पूछ जाएगी, कौन सी जो है वो चीज़ कैसे पूछ जाएगी। तो इसीलिए जो है वो आप लोग सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं, फिर उसका एनालाइज करते हैं। और सिलेबस से आउट ऑफ भी जो है वो सवाल आते हैं। कह सकता हूँ मैं कि आउट ऑफ सिलेबस में जो है वो आपको कम से कम 2 से 3 सवाल जो है वो देखने को मिलते हैं। और इससे जो है वो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सिलेबस है कम से कम आप लोग जो है वो उसे तैयार कर लें। अगर आपसे पूरा सिलेबस तैयार भी नहीं हो पाया है किसी वजह से, या कोई भी कारण हो सकते हैं, अगर आपका जितना भी हो चुका है, चाहे वो 70% का हुआ हो, चाहे वो आपका 80% का हुआ हो, तो उसमें जो है वो जितना आपने अभी तक याद कर चुके हैं, चाहे वो 70% हो या 80% हो, हद तक आपका 60% भी है, तो आप लोग जो है वो उसी को जो है वो मजबूत करें। क्योंकि एग्जाम में ऐसा होता है कि हम लोग सारी चीज़ लपेटने के चक्कर में जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे नस्र हुआ, शायरी हुआ, उसके अलावा शायरियाँ बहुत सारी एग्जाम है, कसीदा है, मसनविया है, नज़म है, गज़ल है। तो इनमें क्या चीज़ पढ़े जो कवर हो जाए और जल्दी से जल्द जो है वो हमारा एक अच्छा स्कोर बन जाए। जैसे अगर हम लोग शायरी में बात करें तो मरसिया टॉपिक छोटा सा है, कसीदा बहुत छोटा सा टॉपिक है आपका, उसे पढ़ सकते हैं। रुबाई आप लोग पढ़ सकते हैं, नज़म के कुछ अहम अहम नज़म को पढ़ सकते हैं। नज़ीर अकबर आबादी हैं, अकबर इलाहाबादी हैं, फैज़ अहमद फैज़ है, अल्लामा इकबाल हैं। ठीक उसी तरीके से गज़ल को सारी ना पढ़ के कुछ मुख्तसर गज़ल को पढ़ लीजिएगा, जैसे वली दकनी है, गालिब है, इसके अलावा दर्द है, मीर तकी मीर है। ये 2-4 आप लोग पढ़ लेंगे तो इनसे भी आपको जो है वो एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकता है, और मिलेगा भी, ऐसी बात नहीं है। जब सिलेबस में तो आपको जरूर उससे जो है ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर आप लोग इनके अलावा नस्र में जाना चाहते हैं तो हालांकि नस्र का तो मतलब ही फैलाव होता है, तो उस फैलाव को आप लोग कैसे बचे, तो इसलिए आप लोग जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिस करें गैर अफसानवी नस्र की। क्योंकि गैर अफसानवी नस्र से जो है वो आपसे काफ़ी सवाल आता है और एकदम रैंडमली सवाल आते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। लाइन टू लाइन या पॉइंट टू पॉइंट सवाल आते हैं, जैसे खुद नविस्त हो जाती है, सवाने हो जाती है, सफ़रनामा आपसे पूछ लिया जाता है, खतूत आपसे पूछ ले जाते हैं, इंशाइया आपसे पूछ लिया जाता है। तो डायरेक्टली जो है वो आपसे सवाल पूछेंगे तो वो आप लोग जो है वो आराम से 10 दिन में भी जो है वो कवर कर सकते हैं। इसके अलावा सनत होती हैं, सनत में जो है वो काफ़ी मुश्किल होती है, 3 से 4 सवाल देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर सनत में भी आप लोग अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं तो आप तलमी पढ़ सकते हैं, तजाद पढ़ सकते हैं, मुबालगा को देख सकते हैं। इसके अलावा इस्तक़राक़ को आप लोग जो है वो पढ़ सकते हैं। ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो आप लोग पढ़ सकते हैं। अब जो वक्त है वो सारी चीज़ों को कवर करने का नहीं है। अब जो वक्त है वो सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, जो हम लोग समेट सकते हैं, या जो अब तक हमने समेट ली है, बस उसी पर जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात और कि आप लोग जब मेहनत करें तो उसको जो है वो आप एनालाइज ज़रूर करें। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता है, बल्कि उसको एनालाइज करना भी जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मान के चलिए गालिब पढ़ा है, या आपने कोई मीर पढ़ा है, या आपने कोई गैर अफसानवी नस्र पढ़ी है, या आपने नस्र पढ़ी है, तो उसको हम लोग कैसे देखें कि ये हमने कितना पढ़ा है, हमें कितना याद हुआ है। तो मान के चलिए आपने सुबह पढ़ा, सुबह से शाम तक आप लोग पढ़ते रहे, उसके बाद रात को जब आप लोग खाना वाना खा ले तो एक आप लोग जो है वो मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। हालांकि हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है, आप लोग चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं। उसमें जो है वो डेली टेस्ट होता है। इसके अलावा जो है वो आप लोग MCQ लगा सकते हैं। आप कोई भी मार्केट में से एक बुक ले सकते हैं। लेकिन CUET के हवाले से देखा जाए तो कोई बुक ऐसी रैंडमली है नहीं जिससे आपको जो है वो फ़ायदा हो सके। लेकिन अगर फिर भी मैं आपको एक रिकमेंडेशन करूँ, आप लोग चाहें तो MCQ के लिए आप लोग जो है वो एक बुक ले सकते हैं। हालांकि मैंने ये आपको पहले भी बताई थी, उससे जो है वो काफ़ी बच्चे जो है वो इस्तेफादा हासिल भी कर रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, शायद आपको दिखाई दे रही हो।
ये CUET की बुक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इंतखाब सवालात हिस्सा अव्वल है। और इसमें जो है वो ये बच्चे भी हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये तस्वीर है, ये आपके आने वाले वक्त में सीनियर बनेंगे और ये गुज़िश्ता साल इन्होंने जो है वो कामयाबी हासिल की है चौक एंड डस्टर अकेडमी से। तो आप लोग ये बुक भी जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। और बुक परचेज़ करने के लिए आपको एक नंबर दिया गया है 9045220432, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर अपना एड्रेस भेज देंगे तो ये आपको जो है वो डिलीवर कर दी जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि डिलीवर ना हो क्योंकि वक्त कम है, तो आपको ये PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी, आप PDF फॉर्मेट में भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है आपका सिलेक्शन। अगर आप लोग इसे हार्ड कॉपी में लेना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी में मिल जाएगी, और आप सॉफ्ट कॉपी में चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉपी में भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो MCQ के साथ साथ आपको चाहिए ज़रूर PYQ, क्योंकि PYQ आपकी जो कामयाबी है उसमें जो है 4 चांद लगा देते हैं। अगर आपका रिवीजन अच्छा हो रहा है या आपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर लिया है तो आप लोग जो है वो PYQ ज़रूर लगाएं। पिछले 5 साल के, चाहे वो हम लोग बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी के, या हम लोग बात करें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, या हम लोग करें मानू के या BHU के, तो आप लोग जो है वो उनके PYQ या कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है वो ज़रूर से ज़रूर लगाएं। और एक पेपर को कम से कम आपको 3 बार लगाना है, एक बार से कम नहीं चलता है, कम से कम 3 बार आप लोग लगाएंगे तो उसमें जो है वो आपको ज़रूर से ज़रूर इस्तिफादा होगा। क्योंकि जो मॉक टेस्ट होते हैं, जो प्रैक्टिस सेट होते हैं, वही आपको जो है वो कामयाबी की मंजिल तक पहुँचा सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। अगर आप लोग अभी भी ये 10-12 दिन है, अगर आप लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ MCQ भी लगाएं, आपने जितना भी पढ़ा हो उसको वहीं रोक दे, सिर्फ और सिर्फ रेगुलर क्या लगाएं, MCQ लगाते रहें, तो आपको जो है वो ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। अगर आपके पास MCQ नहीं है तो आप लोग यूट्यूब पे हम लोग देख सकते हैं, आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज भी चला रखे हैं जिसमें हम लोग डेली जो है वो 50 क्वेश्चन लेकर आते हैं। आप उसे भी दिन में 1 बार 2 बार देखेंगे तो उससे भी आपको जो इस्तिफादा हासिल हो जाएगा। उसके साथ साथ मैं क्वेश्चन की जो है थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन भी करवा देता हूँ, जिससे आपसे जो है वो 2-3 सवाल बन जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया भी था आपको कि अगर अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ मुसद्दस हाली, उसका दूसरा नाम क्या है, तो मैंने आपको बताया मद्दुज इस्लाम है। वो कब लिखी गई? 1879 में लिखी गई। किसकी फरमाइश पर लिखी गई? तो सर सैयद अहमद ख़ान की फरमाइश पर लिखी गई। और इसी नज़्म को जो है वो उन्होंने, यानी कि सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने निजात का ज़रिया बताया। और मुसद्दस हाली इसलिए बताई गई है क्योंकि ये मुसद्दस की हैयत में लिखी गई है। अगर आप ये वीडियोज़ देख लेंगे तो इनसे भी आपको जो है वो काफ़ी जो है वो हेल्प मिलेगी, और आने वाले वक्त में जो है वो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ये छोटी सी बातें थी लेकिन बहुत अहम है। आप इन बातों पर जो है वो अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो कामयाबी मिलेगी। एक छोटा सा मुख्तसर सा वीडियो था आप लोगों के लिए, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जो मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।